अलमारी है? हाँ। कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाए। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना पड़ेगा। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार, सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभाल लेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला धीरे चला धीरे चला, बच्चा कहता है पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है, चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़, पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती है? चल मैं गाड़ी सिखाता हूँ तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी, पति बोल रहा है मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती है, मैं हूं तेरे साथ। चल बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन,
जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है। वो गिरने नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप चलिए अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना? चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा। थोड़ा खाली कहा, क्या चंद्र की काया ठीक होगी? क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं मिटेगा? पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा करे, पूर्ण विश्वास करे, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। वो एक लाइन स्मरण, पर मेहनत अपनी जगह। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया, राख बेच बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता है। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम होगी, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने भरोसे, बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाऊंगी, ये प्रसाद। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो वो 99 याद करो, वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा एक काम नहीं करा।
इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए, और एक भगवान शंकर का, उनके पसंद का कोई काम कर दिया तो वो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। एक केवल एक डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जाते हैं। पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़ कर बैठ जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, समझ लेना कि वो साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। महाराज, उस ईश्वर को पहचानने के लिए बस तुम्हारे नेत्र की श्रेष्ठता होना कि महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चंद्रमा का काया का रोग समाप्त होगा पार्वती अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है, उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता है? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता? शिव जी कहते हैं पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है
कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई, तो कहा वो ने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या, तो कहे है तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, 1 कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा, जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें गंगा ना जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग निधि धरती को, मैं वो प्यार की नशानी। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें। पीछे का जो दरवाजा है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है न शब्द है। गुरुजी मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए, कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं दुख मिटेगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान कीजिएगा, जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है, गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम।
साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान विश्वास भरोसा हमारे दुख को कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था, और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देवऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे। सबसे पहली बात देवऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा। ये रोग समाप्त हो जाएगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब होगा। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
सुनीता द्विवेदी, पत्नी अवधेश कुमार दुबे, निवासी दिव्यापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं सरकारी विश्वविद्यालय में अध्यापिका हूँ। पत्र आपका एलईडी पर चल रहा होगा, आस्था चैनल पर चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हो। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। वर्ष 2024 में एक अध्यापक जो स्कूल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने कुछ अधिकारियों से एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करवा दी और मुझे निलंबित करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मेरे निलंबन पत्र को सस्पेंड करा और मेरा जो सस्पेंड पत्र था उसको उन्होंने, जो विरोधी थे, उन्होंने वायरल कर दिया। बहुत अंदर से टूट गई मैं, क्या करूं, कौन साथ दे। सब अपशब्द कहने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहने लगा। तब आपकी कथा के बारे में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। विश्वास कर कर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते कि अब सस्पेंड हो गई, अब मंदिर जाती। और आप कहते हो कि ताना देंगे लोग, पर भरोसा मत टूटने देना। ऐसे कार्य में कोई साथ नहीं दे रहा था, पर एक दिन अचानक से जिनने मेरा सस्पेंड का लेटर वायरल करा, वायरल करने के बाद सब दूर फैल तो चुका था, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। शिवजी से मैंने कहा, बाबा तू ऐसी करुणा कर कि मेरा साथ तू दे दे। और बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक व्यक्ति का मेरे पास काशी से फ़ोन आया। उसने ना नाम बताया ना पता बताया, बस उसने इतना कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करते जाओ। और मैंने, मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए। गुरुजी हमें नहीं मालूम, हम वो काशी के व्यक्ति से नहीं मिले, हम उसको जानते नहीं, फ़ोन भी हम नहीं लगा सकते, उसका आता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मैं वापिस प्रधानाध्यापक के पद पर फिर वापिस बैठ गई। जो सस्पेंड थी उससे छूट गई। अरे मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। मैं उस काशी वाले को नहीं जानती, मैं तो ये जानती हूँ कि काशी का शंकर ही फोन करता होगा। रोते नहीं बहन, उठ जा, रोते नहीं। अब तो बाबा ने संभाल लिया, अब क्या सोचना, अब तो बाबा ने वापस नौकरी दे दी। रोते नहीं, अब बाबा ने संभाला, वो सब स्वस्थ है, ठीक है बाबा। गुरुजी हम उसको पहचानते नहीं, वो काशी से कौन फोन करता था, हम नहीं जानते कि किसका फोन आता था, कौन बोलता था, बस वही लगाता था, हम लगाते तो उठाता भी नहीं। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, सस्पेंड होने के बाद मेरे भोले बाबा ने कृपा कर कर आज मुझे उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय से मेरे को सस्पेंड किया था, उसी का इंचार्ज प्राध्यापक बनाकर बिठा दिया। ये विश्वनाथ है, ये शिव, ये शंकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किससे हो जाए जरा सी हम पर। एक पत्र और अच्छा है, एक पत्र और बढ़िया है। मैं दुर्गा कंवर शेखावत पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ठिकाना खुंडियास, तहसील परबतसर, डीडवाना। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। गुरुदेव हमें संतान का सुख नहीं था, शादी को 23 साल हो गए थे गुरुजी, और 23 साल हो गए, 23 साल से हमें संतान नहीं, 23 साल हो गए गुरुजी। हमने सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम हार थक कर बैठ गए और हमें विश्वास छूट गया। 4 साल से हमने कोई इलाज नहीं करवाया गुरुदेव। फिर हमें किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। हम लोग आपके कथा को सुनने के लिए पुष्कर चले गए, 23 साल औलाद नहीं, पुष्कर चले गए। पुष्कर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ से आने के बाद पहली बार मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पे जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, रोज मंदिर जाती। दुनिया के लोग ताने देते, 23 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी, लोग बांझ कह देते, अपशब्द कहते। तब
एक दिन मैंने अपने पति से कहकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार व्रत करती रही कि अब देगा तो बाबा ही देगा। सीहोर आ गई, बाबा को प्रणाम करा। गुरुदेव, 14 अप्रैल को 2024 में मैं 14 अप्रैल को सीहोर आई, भूमि पर सो गई। इसी जमीन पर सोकर बाबा को प्रार्थना करी, रात्रि विश्राम करा। ना जाने इस भूमि का तेज क्या है, समझी नहीं। यहाँ से चली गई प्रणाम कर कर, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी, मेरा यहाँ से जाने के बाद गर्भ ठहर गया। 10 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाए हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकते हैं। 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति, 23 साल से। ये वो कंकर शंकर की भूमि है। हम सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी कचरा आप लोग, ये मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप ना तो थूकें, ना कुल्ला करें, ना गंदगी करें। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, माँ जगत जननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देगा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है, शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घरदानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शंभो 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 शंभो, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देव ऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिवजी से अगर कोई बात कहना हो तो शिवजी उसको सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर उसको सुनेंगे कैसे? शंभु शंभु शंभु, वॉइस पकड़ रहा है, गला खींच रहा है वो।
शिव सुनेंगे कैसे? आइस आइस आ रही है उसमें, थोड़ा सा मिठास नहीं है उसमें, ढीले मिले नहीं डाला है थोड़ा। शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे? यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देवऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करी, एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। 9 साल से मुझे संतान नहीं हुई। 9 साल हो गए गुरुदेव। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर, ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे,
दिल से उसको पूजोगे तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, पूरे विश्व में केवल एक भूमि है कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है, यह निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना। वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। इस भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं कहां कहूं, किसको कहूं, किससे कहूं। शिव कहां मिलेंगे, वो कौन सी भूमि है जहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी जाए। वो एक लाइन स्मरण में आना, और मुझे एक जरूरी काम भोला मैंने ढूंढा देश भोला, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश समान भोला कहाँ मिलेगा। सब दूर ढूंढ लिया। शिव चंद्रदेव कह रहे हैं मेरे रोग को मिटाने के लिए शिव जी से कहाँ कहूँ, तो चंद्रदेव ने फिर बालू का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दुनिया समझ नहीं पाती है कि पार्थिव का मतलब क्या है। पार्थिव का मतलब है ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। शरीर काय का है, मिट्टी का, मिलना काय में, मिट्टी में, पंच तत्व में विलीन हो जाना। जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है, मन की बात शंकर तक पहुंच जाती है और शिव झोली भर दे। कई लोग प्रश्न करते हैं, मीडिया प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हो। पूरे विश्व में लोग, आजकल विदेश में भी आपके साथ में ऑनलाइन बैठकर लोग पार्थिव निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं। पूरा विश्व, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, पूरे नगर बंद हो जाते हैं, ऑफिस से लोग छुट्टियां ले लेते हैं। जिस दिन आप सावन के महीने में पार्थिव शिवरात्रि के दिन पूजन कराते हैं, उस दिन उसका फल क्या मिलता है, तो किसी से पूछो जिन्होंने पार्थिव बनाया। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शरीर, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। परमात्मा हमारे मन की दशा को, मिट्टी की दशा को, शरीर परमात्मा इस शरीर, इस आत्मा के चित्त के भाव को जान जाता है, बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी बोलती नहीं है, पति सब समझ जाता है। पति को समझ में आ जाता है गुस्से में है, पति को समझ में आ जाता है जरूर कोई बात है, बोली नहीं है। जब आपका प्रेम, आपका स्नेह, जब आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा शिव के प्रति जागृत होगी, शंकर के आप पार्थिव पूजन कर रहे होंगे, कुबेरेश्वर बाबा का कंकर उठाकर जब आप अर्चना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कंकर है। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर कंकर रूपी शंकर के बीच में जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त कर। इसलिए शायद कहें कि
बाबा की भूमि पर आए, बैठे, स्मरण किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, कीर्तन किया, भगवान को अपने दिल की बात कही तो शिव स्वीकार किए। स्वीकारा। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। पार्वती जी कहने लगी, दक्ष प्रजापति आपके ससुर हैं, मालूम है आपको? उनसे द्वेष हो जाएगा, आपका लड़ाई हो जाएगी अगर आपने ठीक कर दिया तो। शिव जी कहते हैं, मेरा नाम महामृत्युंजय है, जो मुझे पुकारेगा उसकी मुझे मृत्यु में विजय प्राप्त कराना है, ये मेरा काम है। काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्रदेव ने तो मांगा ही नहीं, केवल पार्थिव लिंग का पूजन करा है, केवल पार्थिव लिंग का पूजन, और चंद्र का काया का रोग समाप्त हो गया। दिल से कहना है तो पार्थिव बना, दिल से कहना है तो कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर का पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, सुनेगा, स्वीकारेगा, कहेगा। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे भगवान शंकर के स्वरूप को, इसलिए तो ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया था। तो ब्रह्मा जी के झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी ने, गौ माता को लेकर आ गए थे, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे शिव है क्या, कौन जान पाएगा। आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर को नहीं जान पा रहे। आज भी लोग कहते हैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खाने से क्या होगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होगा। पीकर देखिए, खाकर देखिए बेलपत्र, समझ नहीं पा रहे। तब भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन, भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर स्वरूप